हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं अपने सेकंड डे का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज हम पहुंच गए हैं बट्टू केव में, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं। यहाँ की जो लोकेशन है ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं और यहाँ का नज़ारों को देख कर इंजॉय कर सकते हैं। और ये रहे मेरे प्यारे से हस्बैंड। और देखिए यहाँ से एंट्री होती है, आप यहाँ से एंट्रेंस करके आगे की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम साउथ में ही हैं, और क्योंकि यहाँ का जो ट्रेडिशनल था हमको सेम वैसा ही लग रहा था, तो हमें लग नहीं रहा था कि हम बाहर मलेशिया की तरफ है। तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ की आप ये जो सीढ़ियाँ दिख रहे हो, ये है 470 सीढ़ियाँ। जी हाँ, आप सही समझे हैं, 470 सीढ़ियाँ हैं। आपको ऊपर की तरफ जाना होता है और आपको वापस सीढ़ियों से ही आना होता है। तो हमने इस चीज़ को स्किप किया और हमने सिर्फ यहाँ से ही व्यू को एंजॉय किया। बट्टू केव घूमने के बाद हम सीधा पहुंच गए स्काई वे की तरफ। जी हाँ, हम पहुंच गए स्काई वे की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ आने के लिए कम से कम 1.5 आवर लगा यहाँ पे आने के लिए। ये बट्टू केव से बहुत ही ज़्यादा दूर था। और अभी हम जा रहे हैं स्काई वे की तरफ। और क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी थी, जो कि पैकेज में इंक्लूड थी, इसलिए हमें ज़्यादा टिकट वगैरह लेने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा और हम सीधा पहुँच गए स्काई वे की तरफ। तो हमने ऑनलाइन जो हमारे टिकट थे वो इनको शो किए, और इन लेडी ने मुझे ऐसे रोक लिया था जैसे मेरे पास टिकट नहीं था। इसलिए फिर इन्होंने वापस से देखा और टिकट हमने शो करके फिर हम आगे की तरफ चले गए। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड कितना वेट लेके चल रहे, तो मैंने सोचा चलो इनका वेट थोड़ा कम कर दें ताकि ये आराम से चल पाए। और फिर मैंने इनके हाथ में से ट्राइपॉड ले लिया। उनके हाथ में सिर्फ कवर था और कुछ भी नहीं, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। गाइस, हम पहुंच गए हैं स्काई वे की तरफ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अभी हमारी इसमें सवारी होने वाली है और हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आप भी देखकर एंजॉय करेंगे, आई होप। जो क्यूट सा बेबी देख रहे हैं, ये मलेशिया सिटीजन ही लग रहे थे हमको। स्काई वे की सवारी के लिए तैयार। गाइस, ये है अंदर का नजारा। लेकिन हम फर्स्ट वाले में उतर गए और हम फिर वापस इसमें बैठे हैं, और हम अब अकेले हैं। हम लोगों के देखा देखी जाते हैं। अब हम अच्छे से वीडियो ले पाएंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं मॉल में, और यहाँ पर थीम पार्क, स्काई वर्ल्ड, फिश स्पा, गेम जोन और बहुत सी सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो देखिए कितना बड़ा है ये। और फिर हम यहाँ पे घूमने के लिए, हमारे ड्राइवर ने हमको टाइम दे रखा था, इसलिए मेरे हस्बैंड ड्राइवर से बात कर रहे थे कि हमको कितना टाइम है। तो फिर हमको उन्होंने 4 से 5 घंटे दिए थे, इसलिए हम आराम से यहाँ पर घूम पाए। और आप भी देखकर एंजॉय जरूर कीजिएगा। फिर हम पहुंच गए स्काई वर्ल्ड की तरफ, जो कि थीम पार्क भी है। और यहाँ का जो नज़ारा था बहुत अच्छा था, यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी थी। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, और हम दोनों ने भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए। और अगर आप चाहें तो स्विंग भी कर सकते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड इस मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
देख रहे हैं ये स्काईवे जो कि यहाँ से भी नज़र आता है, और अगर आप बाय रोड आना चाहें तो भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने आने और जाने के लिए स्काईवे की ही टिकट की थी, इसलिए हम रिटर्न भी स्काईवे में ही जाएंगे। स्काईवे से पूरा स्काई वर्ल्ड नज़र आता है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमने स्काई वर्ल्ड पूरा तरीके से घूम लिया था। और एक बात का आप ख्याल रखिए, अगर आपको बाहर जाना है तो आप फिर से एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर आपको बाहर जाना है तो आप पूरा एंजॉय करके फिर ही बाहर जाइए, क्योंकि हमको बाहर जाकर और भी बहुत सी चीज़ें देखनी थी, इसलिए हम बाहर चले गए। कॉटन कैंडी। और अगर जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम चले गए गेम जोन की तरफ। आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ का जो गेम जोन था ये बहुत ही बड़ा था, हमको घूमते घूमते बहुत टाइम लग गया। यहाँ पर गेम जोन में भी बहुत अच्छे अच्छे गेम थे यहाँ पर, और हमें देखकर भी बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आएगा, तो आप भी एंजॉय कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है फिश स्पा। अगर आपको फिश स्पा करवाना है तो आप करवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहे मेरे हस्बैंड। लगातार घूमने के बाद हमने फिर लंच किया। लंच करने के बाद हम फिर से चले गए घूमने के लिए। मॉल का जो इंटीरियर था ये बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही यूनिक इंटीरियर था, ऐसा कहो जैसे कि दिल खुश कर देता। लगातार 4 से 5 घंटे घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं रिटर्न स्काईवे की तरफ। स्काईवे में हमको पड़ोसी मुल्क के कुछ लोग मिल गए, तो इसलिए मेरे हस्बैंड उनसे कुछ वार्तालाप कर रहे थे, इसलिए आप भी देखिए। थीम पार्क घूमने के बाद हमारा नाइट में सिटी टूर था, इसलिए हम नाइट में सिटी टूर के लिए निकल गए। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये KL टावर के अंदर का नज़ारा है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था KL टावर, अभी हम उसी के अंदर हैं और अभी हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे और ट्विन टावर को बहुत ही नज़दीक से देखेंगे। वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हम पहुंच गए हैं KL टावर के टॉप फ्लोर पे, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से पूरा मलेशिया और ट्विन टावर। ये जो आप देख रहे हैं ये है ट्विन टावर, और यहाँ से आपको पूरा मलेशिया कोलालमपुर नजर आएगा। सबसे ज़्यादा कोलालमपुर में ट्विन टावर ही बहुत अच्छा लगा। KL
KL टावर घूमने के बाद हम सीधा चले गए डिनर के लिए, जो कि KL टावर के ग्राउंड फ्लोर में ही था और ये नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट था और हमें यही इस टाइप का ही रेस्टोरेंट चाहिए था, इसलिए हमने यही खाना सही समझा। तो आप अगर जाए तो यहाँ पर ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद हम पहुँच गए ट्विन टावर के पास, जो कि कुआलालंपुर का बेस्ट प्लेस है। आई होप आप भी इसको देखकर एंजॉय करोगे। ट्विन टावर देखने के बाद मेरी जो आंखें हैं वो नीचे ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसकी लाइटिंग बहुत ही प्यारी थी और हमने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पिक्स लिए ताकि हमारी याद जो मेमोरीज है वो बनी रहे। ये रहे मेरे हस्बैंड इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए। ट्विन टावर घूमने के बाद हम सीधा पहुंच गए चाइना टाउन, जो कि शॉपिंग सेंटर है। वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीपेस्ट और अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाएगी, इसलिए हम अभी वहीं जा रहे हैं। व्लॉग एंड होने पर कमेंट में माशाअल्लाह लिखना ना भूलें। फिर हम पहुंच गए चाइना टाउन की तरफ और यहाँ पर जो है आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, बस आपको बार्गेनिंग करानी होती है। और उसके बाद हम चले गए अपने होटल की तरफ। तो आज का ये व्लॉग यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।